हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। सो यहाँ पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट को, एंड दैट इज क्विक एडिट फंक्शन। यहाँ देखने वाले हैं कि जब हम क्विक एडिट पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो हमारे पास फॉर्म था दैट इज क्विक एडिट फॉर्म, वहाँ पर कैसे डिस्प्ले करें अपने एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को, ताकि वैल्यूज़ को चेंज करने के बाद, अपडेट करने के बाद हम उन्हें सेव कर पाएँ। सो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो कॉन्सेप्ट को समझने के पहले चलते हैं अपने कस्टम प्लगइन के अंदर, जाएंगे लिस्ट वाले लेआउट पे। तो यहाँ हमारे पास लिंक है कॉल क्विक एडिट। अब यहाँ क्लिक करने के पहले अगर वैल्यूज पे गौर करें तो हमारे पास है बुक 6, बुक नेम, ऑथर 2 विच इज ऑथर नेम, 400 विच इज बुक कॉस्ट। अगर हम क्लिक करते तो यहाँ हमारे पास एक फॉर्म है। अब होना क्या चाहिए, इस फॉर्म के अंदर हमारे पास आना चाहिए एग्जिस्टिंग वैल्यूज, ताकि उन्हें अपडेट करने के बाद सक्सेसफुल तरीके से हम सेव कर पाएं इनसाइड आवर डेटाबेस। तो यहाँ फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के पहले एक बार इंस्पेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस 7th नंबर आईडी या किसी भी रो को इंस्पेक्ट कर लेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो हम देख पाएंगे दिस वैल्यू इज कमिंग इनसाइड दिस टीडी। और यहाँ इस टीडी के अंदर हमारे पास एक वैल्यू है, एक div टैग है, साथ ही साथ एक बटन टैग है। तो हम कैसे कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ कर सकते हैं कि मान लेते हैं क्लिक करेंगे क्विक एडिट पे, तो क्विक एडिट पे क्लिक करने के बाद हम रो वाइज हर वैल्यू को रीड करने के बाद हम पुट कर सकते हैं अपने इनपुट फील्ड्स में। तो हमें चाहिए एक रेफरेंस टैग। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हमने वैल्यू को प्रिंट किया है अपने इस टीडी के अंदर, तो यहाँ फ्रेंड्स हम यूज़ कर सकते हैं स्पैन टैग। स्पैन टैग के अंदर हम एक क्लास यूज़ कर सकते हैं, ताकि उस क्लास के बेसिस पे हम इस वैल्यू को रीड कर पाएँ और पुट कर पाएँ इनसाइड इस इनपुट फील्ड्स। चलते हैं एडिटर के अंदर, हम जाएंगे WP कंटेंट के अंदर, प्लगइन्स के अंदर, बुक्स मैनेजमेंट सिस्टम ओपन कर लेते हैं अपने उस क्लास को, दैट इज बुक्स लिस्ट टेबल .php। अब यहाँ पर ये हमारा वो नेम फील्ड है। नेम फील्ड में अगर हम ध्यान दें, स्क्रॉल करें तो दिस इज फॉर द वैल्यू। तो यहाँ पर एक टास्क कर लेते हैं फर्स्ट। तो यहाँ पर अगर हम वापस से करें, डबल कोट्स ऑलरेडी हमने यूज़ किया है, तो इसे रैप करेंगे सिंगल कोट्स के अंदर और यहाँ यूज़ करते हैं स्पैन टैग। स्पैन टैग क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद यहाँ क्या करते हैं, फर्स्ट हम इस वैल्यू को कनकैटिनेट कर देंगे और यहाँ पर एक क्लास यूज़ कर देते हैं। सो क्लास डबल कोट्स और यहाँ यूज़ कर लेते हैं, मान लेते हैं दिस इज बुक्स मैनेजमेंट सिस्टम, सो BMS बुक हाइफन नेम। सेव करने के बाद ब्राउज़र पे जाएंगे, रिलोड करेंगे। तो रिलोड करने के बाद अगर मैं इंस्पेक्ट करें बुक नेम में, तो हम देख पाएंगे वी हैव ए स्पैन टैग विद दिस क्लास। अब हम क्या कर सकते हैं, इस स्पैन टैग के बेसिस पे, इस क्लास के बेसिस पे हम रीड कर सकते हैं अपने इस वैल्यू को और पुट कर पाएंगे अपने क्विक एडिट फॉर्म में। तो फर्स्ट हम देखते हैं इस वैल्यू को कैसे रीड करें। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, जिस क्लास को हमने स्पेसिफाई किया है, ओपन कर लेते हैं script.js फाइल और जाएंगे अपने क्विक एडिट वाले इवेंट फंक्शन के अंदर। यहाँ जाएंगे और यहाँ से क्या कर सकते हैं, सो jQuery इसके अंदर पास करेंगे दिस कीवर्ड, इसका मतलब करंट एलिमेंट। ट्रैवर्स करेंगे अपने tr पैरेंट तक, सो पेरेंट्स हम पास करेंगे tr और उसके बाद हम देन सर्च करने वाले अपने इस क्लास को, दैट इज बुक्स बुक नेम। और यहाँ से अगर हमने सर्च कर लिया तो सर्च करने के बाद इसके टेक्स्ट वैल्यू को हम रीड कर लेंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग अगर हम इसे स्टोर करते हैं वेरिएबल के अंदर, लेट्स कॉल इट एज var, और यहाँ होने वाला है बुक अंडरस्कोर नेम। अब यहाँ पर ही जो वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यू है, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ जाएंगे, हमने बैकटिक सिंबल यूज़ किया है, दिस इज इनपुट टाइप टैग्स। हम ऐड करने वाले वैल्यू एट्रीब्यूट, डबल कोट्स, अगेन बैकटिक सिंबल, और यहाँ यूज़ करने वाले हैं ++ टू कॉनकैटिनेट वैल्यूज़, और यहाँ यूज़ कर लेते हैं बुक नेम। सो यहाँ फ्रेंड्स सब कुछ सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पे, रिलोड करते हैं। उससे पहले मैं इसे क्लोज कर दूंगा, हार्ड रिलोड, Ctrl F5। तो यहाँ क्लिक करते हैं फॉर एग्जांपल दिस 6th नंबर आईडी, क्विक एडिट। तो देख पाएंगे नाउ वी हैव अ बुक वैल्यू इन फ्रंट ऑफ दिस बुक नेम। सो फ्रेंड्स दिस इज रियली अमेजिंग, क्योंकि हमने यूज़ किया काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट टू गेट दिस नेम वैल्यू। अब क्या करना है, विद सेम कोड पैटर्न हम देखने वाले हैं फॉर ऑथर नेम एंड बुक कॉस्ट। चलते हैं कोड के अंदर, बुक लिस्ट टेबल .php। सो यहाँ जिस मेथड के अंदर हमने इंप्लीमेंट किया है, दिस इज फॉर नेम स्पेसिफिक। स्क्रॉल करेंगे थोड़ा ऊपर, दिस इज फॉर प्रोफाइल इमेज स्पेसिफिक, चेकबॉक्स स्पेसिफिक, देन हम चाहेंगे कॉलम डिफॉल्ट। अब यहाँ क्या करते हैं, हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद सिंगल कोट्स और यहाँ यूज़ करेंगे स्पैन टैग। इसे हम उसके अंदर पुट कर देंगे, कनकैटिनेट, और यहाँ पर एक क्लास यूज़ करने वाले हैं। क्लास इसके अंदर प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, दैट इज बुक्स मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज BMS हाइफन, और हम यूज़ करेंगे कॉलम नेम। तो इस वेरिएबल को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद सिंगल कोट्स वापस हम कॉन्कैटिनेट करेंगे विद दिस वैल्यू।
सो यहाँ पर सब कुछ सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउजर में, रीलोड करते हैं और यहाँ पर ये ऑथर नेम के केस में जो ऑथर 2 है हम इंस्पेक्ट करते हैं इस वैल्यू को, तो हम देख पाएंगे नाउ वी हैव अ स्पैन टैग BMS-author। अब यहाँ जाएंगे बुक कॉस्ट में, इंस्पेक्ट करते हैं तो देख पाएंगे BMS-book_price। अब जो क्विक एडिट वाला फॉर्म है वहाँ में चाहिए ऑथर नेम एंड बुक कॉस्ट। सो फ्रेंड्स, अब स्पैन टैग और उनके क्लास के बेसिस पे इन सारे वैल्यूज को सक्सेसफुल तरीके से हम रीड कर सकते हैं। सो वापस से इंस्पेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस ऑथर नंबर 3, हम इस क्लास को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे skip.js फाइल में और यहाँ पर सेम कोड पैटर्न को हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। दिस टाइम दिस इज फॉर बुक ऑथर, एक बार और पेस्ट कर देंगे और यहाँ होने वाला है दिस इज फॉर बुक कॉस्ट। सो यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंगली स्पैन टैग के हिसाब से BMS-author, ये होने वाला ऑथर के केस में BMS-author एंड फॉर बुक कॉस्ट वैल्यू हमें मिलने वाला है BMS-book_price, यहाँ उसे पेस्ट कर देंगे। सो सेव करने के बाद चलेंगे नीचे और इन सारे वैल्यूज को यूज करने वाले हैं। सो बुक नेम, यहाँ होने वाला बुक ऑथर, सो वैल्यू एट्रीब्यूट, डबल कोट्स, बैकटिक और कॉन्कैटिनेट। सो हियर प्लस यहाँ यूज करने वाला हूँ मैं बुक ऑथर। फॉर बुक कॉस्ट अगेन वैल्यू एट्रीब्यूट, स्पेलिंग मिस्टेक, डबल कोट्स, बैकटिक सिंबल, प्लस टू कॉन्कैटिनेट वैल्यूज और यहाँ होने वाला है बुक कॉस्ट। सेव होने के बाद चलते हैं ब्राउजर में, रीलोड करेंगे Ctrl F5 और यहाँ हम क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल द 7th नंबर ID हमारे पास है बुक 7, ऑथर 3 एंड 400। क्लिक करते हैं तो देख पाएंगे बुक 7, ऑथर 3 एंड 400। एक बार क्लिक करते हैं। फॉर दिस 9th नंबर ID वी हैव बुक 9, ऑथर 2 एंड 400। क्लिक करते हैं तो देख पाएंगे वी हैव ऑल द एग्जिस्टिंग वैल्यूज। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन सारे वैल्यूज को अगर हमने अपडेट कर दिया, फॉर एग्जांपल बुक 9 लेट्स से अपडेटेड, हमने अपडेटेड वैल्यूज को पास कर दिया, तो इस बटन के क्लिक इवेंट का फंक्शन को यूज करके हम इस वैल्यूज को सेंड करके अपने डेटाबेस वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं। सो काफ़ी कुछ हमने अचीव कर लिया अपने इस WP लिस्ट टेबल वाले कोर्स में, काफ़ी कुछ देखा है फ्रॉम स्क्रैच। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट था। सो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।